हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में लड्डू गोपाल के लिए हम ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर प्यारी ड्रेस है। ये 4 नंबर के गोपाल जी में, 5 नंबर में और 6 नंबर में भी ये ड्रेस आ जाएगी। और बहुत ही प्यारी और सुंदर ये ड्रेस बनाने के बाद में उनकी लुक आएगी। साथ में ये मैंने बाजू भी बनाया है, ये टोपी भी बना दिया है। और साथ में ये देख रहे हैं बनाने के बाद इनकी जो वीडियो है, सॉरी थंबनेल है, मैं पिक लगा दूंगी आपको, वहाँ से आप देख लेंगे थंबनेल में। और साथ में मैंने ये पैंट बनाया है। पैंट भी काफ़ी खुली डुली इनकी पैंट है। ये इस तरह से आराम से उनकी दोनों पैर आ जाएगी। और बनाने के बाद में ये यहाँ से बस खुला है, इसको आप बांध देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके आप ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। इस ड्रेस को बनाने के लिए पहले मैंने 2 कलर में ऊल ले लिया है। ये हमारी पतली वाली ऊल है, इसको हम डबल करेंगे, ये दोनों मिला करके बनाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल ऊल हो जाएगा इस तरह से। और साथ में ये मैंने गोले वाली ऊल ली है, ये हमारा सिंगल जो है, और ये वाला हमारा वाइट वाला है डबल, मिला करके ये हमारा बराबर हो जाएगा। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की पोनी की सिलाई ली, सॉरी क्रोशिया लिया हुआ है, इसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले से इसमें लूप बनाएंगे। इस तरह से धागे को लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। करने के बाद हुक को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में इस तरह से एक हम नूड लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चैन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, इसी तरह से इसमें हम 26 चैन बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से इसमें मैंने 26 चैन बना लिया है। और चैन ना ही हमारा ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा हमारा छोटा चैन है, हमने नॉर्मल हाथों से बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 चैन और बनाएंगे, 1 2, तीसरा हमारा हुक पर। अब इस तरह से धागे को लेंगे तो ये पहला और दूसरा छोड़ करके ये तीसरे वाले में हम डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे, यहाँ भी हम डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जितना भी होल आप देख रहे हैं, जितना होल यानी चैन हमारा, सारे चैन में डाल करके एक बार इसी तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते ही जाएंगे। तो 26 चैन बनाया है, तो 26 और ये जो मैंने बनाया है स्टार्टिंग में, ये ले करके हमारा 27 डबल क्रोशिया इसमें बन के कम्प्लीट होगा। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में बताएंगे आपको। इस तरह से एक रो हमारा कंप्लीट है। इसमें मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। ये पहला वाला हमारा है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये लास्ट वाला लेकर के हमारा 27 कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 1 1 2, नॉर्मल हाथ से ही चैन बनाएंगे। यहाँ पे 2, पहले वाले को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में इस तरह से हम बुनाई करेंगे। ये एक बार डबल क्रोशिया बनाया और इसके नेक्स्ट वाले में हम डालेंगे सेम होल में डाल करके 2 बार, एक ही होल में डाल करके 2 बार हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। और फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक होल में डालना है तो एक बार बनाना है, दूसरे वाले में डालना है तो 2 बार बनाना है। एक गैप डाल के हमें बनाना है इसको। ये देखिए, पहले मैंने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाऊंगी यहाँ पे। फिर ये नेक्स्ट वाले में 2 बनाऊंगी। इसी तरह से रो हमें कंप्लीट करना है। ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमारा 39 डबल क्रोशिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा
26 था, तो 26 के आधा हमारा 13 हुआ है। पहला वाला मैंने गैप दिया है, इसको काउंट नहीं किया है पहले वाले को, तो 13 था, तो 26 में 13 हमारा बढ़ गया है, तो 39 हो गया है। अब हम यहाँ पर टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में एक यहाँ पर हम दूसरा वाला धागा लगाएंगे। एक चैन बनाया है, दूसरा धागा मैं ले लेती हूँ, वाइट वाला लगाऊंगी। इस वाले धागा को हमें कट नहीं करना है, इसको यहाँ से हम ले लेंगे इसके साथ में, और ये वाला धागा को हम खींच देंगे। और यहाँ पर एक चैन और हम बनाएंगे। तो ये 2 चैन हमारा बन चुका है। एक हमने ग्रीन वाले से बनाया था और एक वाइट वाले से बनाया है। अब ये वाला धागा को मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ और वाइट वाले को हाइड करूँगी। ये वाला जो पहला वाला है इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले में से हम आएंगे और हर होल में, हर चैन में डाल करके एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे कि अभी मैंने एक बना लिया, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और धागे को हाथ में इस तरह से पकड़े रहेंगे और इस तरह से होल में डाल करके एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ज़्यादा हमें धागा भी ऊपर नहीं खींचना है, इस तरह से ले करके इसको हाइड कर देना है और इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हम अभी बनाते आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा धागा भी ये हाइड हो जाएगा। तो ये पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस धागा को भी यहाँ तक हाइड करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से चलिए रो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में हम सेम बनाएंगे, जैसे कि हमने अभी बना करके इस रो में आपको दिखाया था। ये फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, सेकंड वाले में जाएंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि अभी बनाना बताई हूँ। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी धागे से इस रो को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट में बताऊँगी। यहाँ तक इसको बना करके कंप्लीट किया, अभी आगे बनाना है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, और इस धागे को हम ऊपर में ले लेंगे यहाँ पर, और ये देखिए इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे। हुक पे करने के बाद में इस फंदे को लेके इसको इस तरह से बना लेंगे, तो वो धागा हमारा ऊपर के साइड आ जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि टर्न हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा धागा ऊपर आ गया है। अब हम यहाँ से ये धागा वाइट वाले को हम छोड़ देंगे और इस धागे को लेंगे, और लेने के बाद में यहाँ पर 1 2 और एक चैन और हम बनाएंगे। बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, सेकंड वाले में जाएंगे। इसको हमें हाइड नहीं करना है, ये वाइट वाले को। सेकंड वाले में जाएंगे और जाने के बाद में एक चैन हम यहाँ पर बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो हमें वही चीज़ को रिपीट करना है जो कि मैंने इस रो में किया था, ये दूसरे वाले में किया था। ये फर्स्ट वाले में हमारा नहीं बढ़ा है, सेकंड वाले में बढ़ा है। फिर 2 रो हमारा प्लेन बना है। फिर जब ये दूसरा कलर हम लगाएंगे तो एक बना लिया है। फिर इसी होल में डाल करके हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा भी क्रोशिया चला रहा है या देख करके उसको नॉलेज हो रहा है, तो वो इस तरह का ड्रेस बहुत ही आसानी से बना लेगा अपने कान्हा जी के लिए। 2 बनाया, 1 बनाया, सेम इसी होल में डाल करके हमें एक बार और बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से रो को हमें कंप्लीट करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरे देखें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको। ये देखिए, इसमें अभी एक बार और बनाएंगे। इसी तरह से रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 1 2, इसमें 2 किया है मैंने। अब हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 1 2 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाले को हम छोड़ देंगे। सेकंड वाले में जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये बनाया था वैसे ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में
डालेंगे तो डबल क्रोशिया। हर चैन में डाल के एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से रो को हमें कंप्लीट करना है। तो इस रो को कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है इसमें। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। ये जैसे धागा हमारा है, इस धागे को हम इधर कर देंगे आगे की तरफ। करने के बाद में इस तरह से इसको लेना था हमें। अब हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में वाइट वाला धागा लगाएंगे और यहाँ पर 1 2 इस धागे को खींच देंगे और एक चैन और हम बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। जब हमारा इसमें 3 चैन बन जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और सेकंड वाले में आएंगे। इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे तो वही पैटर्न को हमें रिपीट करना है। इसमें जा कर के 2 बार हमें इसको बढ़ाना है। हमें एक ही चीज़ को रिपीट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने बढ़ाया था वैसे ही यहाँ पर बढ़ाया था, वैसे ही यहाँ पर बढ़ाना है। लेकिन कितने रो के बाद हमें इसको बढ़ाना है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे ड्रेस की हमारी फिटिंग अच्छी आती है और जैसे भी आप बनाएंगे ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लुक आएगी, जो भी साइज़ के आप बना रहे हैं। अब 1 बना लिया मैंने, फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 बनाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें नहीं बनाना है, ये हमारा यहीं पे बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसको कट लगा देंगे। धागे को हम कट कर देंगे और इस धागे को भी कट कर देंगे यहाँ से और हाइड कर देंगे अंदर की तरफ। इस तरह से इस परत को मैंने धागा को हाइड करके, और ये हमारी चोली कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको बना दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इधर से 1 2 3 4 5 6 चैन को हम हाइड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से डालेंगे। और डालने के बाद में हम वाइट वाला धागा लेंगे। लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से हम एक 2 चैन बनाएंगे, 1 चैन और हम बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद इस धागे को इसमें हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के साथ में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाइड करते चलेंगे साथ में हम। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 हमारा ये चैन है। तो इधर से भी हम 6 छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में ये जितना हमारा बीच में आएगा इसको हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कितना डबल क्रोशिया हमारा इसमें हो रहा है। दोनों साइड से मैंने 6 छोड़ दिया। इधर से 6 छोड़ा था, इधर से 1 2 3 4 5 एक हमारा ये 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया हो गया है। अब टर्न करने लेंगे। टर्न करने के बाद में 2 चैन बनाएंगे और इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे और बाकी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। ना कहीं हमें घटाना है ना ही कहीं बढ़ाना है। इसी तरह से हम रो को इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरह से 1 2 3 4 रो मैंने बना करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे नोट लगा करके हम धागा को कट कर देंगे।
और थोड़ा सा धागा हम लंबा ही कट करेंगे ताकि इसी धागे से हम सिल दें। बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। ये धागा को हम नीडल में डाल लेंगे और ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। अब हम क्या करेंगे कि इसको उल्टे साइड से लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको, यहाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा सिलेंगे एक्स्ट्रा में। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा हम सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको सिल करके तब दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि जो पहला वाला हमारा है होल, इसमें हर बार जब हम गए तो देखिए पहले वाले में मैंने बनाया है, क्योंकि जो सर होता है थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें फिटिंग अच्छी आने के लिए यहाँ पर एक फंदा हमें एक्स्ट्रा चाहिए था। तो पहले वाले होल में भी दोनों साइड से हम जब बुनाई किए हैं तो एक एक फंदा उसको बुनाई डबल क्रोशिया कर लिया है। तब चलिए सिल लेती हूँ। पहले इस तरह से इसको सिलाई कर दिया। ये हमारा उल्टा साइड है और ये इधर से हमारा ये सीधा साइड है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पोशाक कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है कि गोपाल जी को लेंगे और जब ये ड्रेस पहनाएंगे तो पहनाने के बाद में आइडिया लगा रहे हैं हम कि ये इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ये दो हमारा कान आएगा। यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए ये डिजाइन बनाएंगे तो पहले काउंट कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। 1 2 3 4, ये यहाँ लगभग नाप लेंगे कान से उनको पहना करके। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से डाल के हम चैन बनाएंगे। 2 3 4 चैन बना लिया। फिर इसी में डाल करके हम, ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। ये इस तरह से बना रही हूँ। डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 और ये हमारा 4 ये हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। यहाँ पर 4 बार बनाने के बाद में इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये यहाँ पर इस तरह से जोड़ के धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर हम नोट लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से और कट करके धागे को हम नीचे की तरफ खींच देंगे। ये इस तरह से बनाएंगे। अब ये धागा है और ये धागा है, दोनों को हम पीछे के साइड खींच लेते हैं। पहले ये दोनों धागा को हम इधर ले लिए पीछे के साइड में, इसको और इसको दोनों को बराबर शेप में खींचते हुए ऊपर से देखते हुए इधर के साइड में हम नोट लगा देंगे इस तरह से। और अब ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया है उसी तरह से एक यहाँ पर हम बना लेंगे। फिर रेडी करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाना बताया था इसी तरह से दूसरे साइड में भी मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी उनकी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि गोपाल जी को जब भी पहनाएंगे तो ये इस तरह से पहले कैप पहनाएंगे। कैप पहनाने के बाद में ये डालेंगे, ये गले पर आएगा और ये गले पर आएगा, इस तरह से आएगा। और इनमें इनका बाजू हम नाप करके इस तरह से देख लेंगे कि इनका बाजू कहाँ पे आ रहा है। वहाँ पर एक नीचे में यहाँ पर हम टाका लगा देंगे इधर से और एक इधर के साइड से हम टक कर देंगे। और करने के बाद में ये इस तरह से हम प्रॉपर सेट कर देंगे। तो ये ड्रेस उनकी बनके कंप्लीट है। या इस तरह से भी आप यहाँ पर ये ड्रेस को पहना सकते हैं। तो अब इसको मैं साइड करती हूँ। अब इसके साथ का मैंने पैजामा बनाना बताया है आपको। पैजामा बनाने के लिए मैंने इसमें 40 डबल क्रोशिया लिया है और पहले 2 रो बनाया है, फिर वाइट वाले से 2 रो बनाया है, फिर मैंने आसमानी रंग से 2 रो बनाया है, यानी 6 रो बनाया है। जब वाइट वाले के पास गए हैं तो 20 इधर मैंने कर दिया है, 20 इधर के साइड कर दिया है। तो वाइट से 2 रो बनाया है। इसके बाद फिर आसमानी से 1-1 रो बना दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगाना है। तो चलिए अब सिलाई करना आपको बताते हैं। और लेने के बाद में और इसको इस तरह से लेंगे, इसको यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करके यहाँ तक करेंगे और इसको थोड़ा सा हम ये ऊपर में यहाँ तक सिलाई कर देंगे।
इसके बाद इसमें पहले हम इस तरह से डोरी डाल लेंगे। ये मैंने बनाया है पहले वाले ही रो में। इसी तरह से पूरे में पहले डाल लेती हूँ और सिलाई करके फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको उल्टा साइड में इधर से यहाँ तक सिलाई किया है और सीधा यह वाइट तक बनाया है। 2 रो मैंने इसको छोड़ दिया है और इसमें डोरी लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। और साथ में ये देखिए मैंने पहना के गोपाल जी को ये इस तरह से बाजू यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ पे मैंने टक कर दिया है और दूसरी बाजू यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ पे टक कर दिया है और ये हमारी ये ड्रेस कंप्लीट है। अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए कितनी सुंदर से इनका पैजामा बन करके कंप्लीट है। और ये जब पहनाएंगे गोपाल जी को तो ये इस तरह से पकड़ के रस्सी खींच देंगे तो कमर के अकॉर्डिंग जो भी साइज हो तो इस तरह से फिटिंग आ जाएगी और यहाँ पर नोट लगा देंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा के साइड से ही यहाँ पर एक हल्का सा बस टाँका लगाया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बस यहाँ पे टाँका लगाया है तो ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है पैजामा, तो 5 नंबर में भी आ जाएगा। ये 6 नंबर में भी आप डाल सकते हैं, लंबाई हो या चौड़ाई हो। और ये ड्रेस भी आपको बहुत ही आराम से आ जाएगी। वीडियो में मैंने 5 नंबर के गोपाल जी को पहना दिया है और पहना करके उनकी थंबनेल आपको मैं डाल दूँगी देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।